नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ध्यान, मेडिटेशन और टैरो कार्ड रीडर में आपका स्वागत है। कैसी हैं मेरी सब ब्यूटीफुल, लविंग, केयरिंग, प्योर सोल्स। आज हम चर्चा करेंगे, क्या हमें शादी करनी चाहिए, करनी चाहिए तो क्यों, और नहीं करनी चाहिए तो क्यों। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। ये सवाल हम सभी के मन में बहुत बार उठता है कि हमें शादी करनी चाहिए कि नहीं। जो शादीशुदा है वो भी ये सोचते हैं कि हमें शादी करनी चाहिए थी कि नहीं, और जो कुंवारे हैं वो भी यही सोचते हैं कि हमें शादी करनी चाहिए कि नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि शादी एक संस्कार है। हमारे धर्म में इसे एक संस्कार की संज्ञा दी गई है, जैसे गर्भ संस्कार, विद्या संस्कार आदि संस्कार। उसी तरीके से ये भी एक संस्कार है। सामाजिक दृष्टि से तो ये ज़रूरी है ही, समाज को चलाने, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को गति प्रदान करने के लिए तो ये ज़रूरी है ही। लेकिन नैतिकता के हिसाब से भी इसकी ज़रूरत है। सभी के मन में कुछ इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, कुछ फिज़िकल डिज़ायर्स होती हैं, कुछ सोशल डिज़ायर्स होती हैं, कुछ मन की डिज़ायर्स होती हैं। उसको एक प्रॉपर फॉर्म में हम उसे फुलफ़िल करें तो क्या ये अच्छा नहीं है? क्या ये ज़रूरी है कि इम्प्रॉपर फॉर्म में ही वो डिज़ायर्स को कंप्लीट किया जाए, अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल किया जाए? नहीं। अगर हम प्रॉपर फॉर्म में करें, शादी करके अपनी डिज़ायर्स को पूरा करें तो वो ज़्यादा बेटर है ना। अपने धर्म का पालन करते हुए, अपनी समाज की मान्यताओं को मानते हुए हम अपनी डिज़ायर्स भी पूरी करें और समाज के लिए भी काम करें। और फिर ये तो हमारी ड्यूटी है ना। जैसे हमें जन्म दिया गया, हमें जन्म मिला, किसी ने हमें जन्म दिया, तो हमें ये मौका मिला कि हम अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने कर्मों को काट सकें। तो क्या ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम भी किसी और सोल को ये चांस दें कि वो भी अपने कर्मों को काट सके, वो भी एक अच्छा नागरिक बन सके सामाजिक दृष्टि से। हाँ, ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ठीक है कि कुछ केसेस में शादी सक्सेस नहीं होती, डिस्टर्बेंस रहती है, परेशानी होती है, पर ऐसा सभी केसेस में तो नहीं होता ना। ये भी बात ठीक है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत बार डिफरेंसेस होते हैं, बातचीत के डिफरेंसेस होते हैं, काम के डिफरेंसेस होते हैं, तो वो तो किन्हीं दो लोगों के बीच में हो सकते हैं। उसके लिए सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही क्यों ज़िम्मेदार है? वो तो माता पिता और बच्चों के बीच में भी डिफरेंस होता है, दो दोस्तों के बीच में भी डिफरेंस होता है। तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए ये कहना कि डिफरेंस है और लड़ाई होती है और इस तरीके से है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो तो किसी में भी हो सकते हैं ना। किसी भी रिलेशनशिप में शादी ज़रूर करनी चाहिए, ऐसे मेरी मान्यता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि लोगों को हमें दिखाना है कि हमारी शादी है, हम शादीशुदा हैं। नहीं, शादी इसलिए करनी चाहिए कि हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमारी सोल को ये चांस दिया गया, इनवाइट किया गया कि हम अपने कर्म बंधन काट सकें, तो हमारी भी ये ड्यूटी है कि हम किसी दूसरी सोल को इनवाइट करके उसको भी चांस दें कि वो अपने कर्म बंधन काट सकें, चाहे तो वो हमारे साथ हो, चाहे वो बाकी लोगों के साथ हो। हाँ, फिल्मी दुनिया में रहेंगे, ड्रीमी वर्ल्ड में रहेंगे कि लड़का तारे तोड़ के ला रहा है, लड़की आगे पीछे पेड़ के नाच रही है, वो तो फिल्मी दुनिया में ही होता है, ड्रीम वर्ल्ड में होता है, रियल में तो नहीं होता ना। रियल में तो ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब दो लोग मिलते हैं तो दो लोग एक दूसरे से इमोशनली एंड ऑफ कोर्स फिज़िकली भी अटैच होते हैं, समटाइम्स समहाउ फाइनेंशली भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज में अभी स्त्रियां इतनी इंडिपेंडेंट नहीं हुई कि वो फाइनेंशली इंडिपेंडेंट हों। तो ऑफ कोर्स वो थोड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, तो वो भी डिपेंडेंट रहती हैं अपने हस्बैंड पे। लेकिन इमोशनली और फिज़िकली तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं ना। तो अपनी डिपेंडेंसी कहाँ क्लियर करेंगे, कहाँ पूरी करेंगे, कहाँ पर जाएंगे फुलफ़िल करने?
अगर दो लोग साथ हैं तो एटलीस्ट एक दूसरे से कह सुन के अपनी डिपेंडेंसी क्लियर कर सकते हैं ना। जब साथ में रहेंगे, हमारे पास सोशल अथॉरिटी भी है कि हम लोग साथ हैं, हमारे पास स्पिरिचुअल अथॉरिटी भी है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो हम एक दूसरे की डिपेंडेंसी को मानेंगे भी और फुलफ़िल भी करेंगे। कभी कभी ये होता है कि हस्बैंड बहुत लो फील करता है, तो जाहिर सी बात है वाइफ उसको सपोर्ट करती है। सम टाइम सम हाउ वाइफ भी बहुत लो फील करती है, तो डेफिनेटली हस्बैंड उसको सपोर्ट करता है। समटाइम्स बहुत सी बातें होती हैं जो पेरेंट्स से नहीं की जा सकती, अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं की जा सकती, और डेफिनेटली अपने पार्टनर्स के साथ ही तो की जाती हैं। मेरी एक क्लाइंट है जिनकी 3 बार शादी हुई है। 3 बार शादी हुई है, इसका मतलब समझते हैं आप लोग कि उनका पहले 2 बार डिवोर्स हुआ है। कोई बात नहीं, कंपैटिबिलिटी नहीं थी, जो भी रीज़न्स थे वो उनके अपने रीज़न्स थे, उनमें हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी 3rd मैरिज है। शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी नाउ। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनके हस्बैंड के साथ, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रही हैं वो इस वक्त। अच्छा लगता है देख के, खुशी भी होती है। एक वक्त में जब उनका 2nd डिवोर्स हुआ तो वो बहुत ज़्यादा लो हो गई थी, उनका मन उचट गया था कि अब शादी नहीं करूँगी, अब इस तरीके से नहीं रहूँगी, मैं अकेली रहूँगी, इंडिपेंडेंट बनूँगी। ये सब बातें आती हैं मन में, तो आती ही हैं ना जब डिस्टर्बेंस हो तो। पर फिर भी ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, उनकी फैमिली प्रेशर में उन्होंने तीसरी शादी की। लेकिन अब वो बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा लगा देखकर कि दोनों के अंदर बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। शादी भी तो एक आश्रम ही है ना, गृहस्थ आश्रम, जिसको हमें आश्रम की तरह में रहना है, एक दूसरे को आश्रय देना है। आश्रम में हम कैसे रहते हैं? पूरे डिसिप्लिन के साथ, अपनी अपनी ड्यूटीज़ निभाते हुए। जो ड्यूटीज़ हमें दी जाती हैं, किसी भी आश्रम में आप चले जाएं, वहाँ पे हमें कुछ ड्यूटीज़ मिलेंगी और फुल डिसिप्लिन भी फॉलो करना होगा। वैसे रहते हैं ना, तो गृहस्थ आश्रम में क्यों नहीं रह सकते? हम ऐसे रह सकते हैं। रहना चाहेंगे तो ज़रूर रहेंगे, रहना नहीं चाहेंगे तो उसको तो फिर कोई आंसर ही नहीं है उसका। तो जो आप करना ही नहीं चाहते उसे ज़बरदस्ती तो कोई करा ही नहीं सकता है। गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, उसका पालन करेंगे, उसके डिसिप्लिन मानेंगे, नई सोल को इनवाइट करेंगे। अपनी ड्यूटीज़ भी पूरी होती हैं नई सोल को इनवाइट करने से। वो भी अपने कर्म बंधन काटे हमसे और हम भी अपने कर्म बंधन काटे उससे। शादी में लोग जल्दबाजी भी बहुत करते हैं, पंडित जी फटाफट करा दो, हमारे पास तो टाइम नहीं है। अरे जब बाकी कामों के लिए आपके पास टाइम ही टाइम है, एन्जॉयमेंट के लिए टाइम ही टाइम है, तो थोड़ा सा टाइम इस पर भी स्पेंड कीजिए ना। जो आपके रिचुअल्स हैं, आपके जो धर्म संस्कार हैं, जिस भी परिवार से आप बिलोंग करते हैं, उसके भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उन्हें फॉलो करने दीजिए ना। क्या जल्दी है? जहाँ इतना टाइम हम इधर उधर के फालतू कामों में लगा देते हैं, वहाँ आधा 1 घंटा और सही, इतना ही तो टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। मानते नहीं हैं हम लोग। कोई रिचुअल नहीं फॉलो करना, कोई कुछ फॉलो नहीं करना, बस हाँ भैया ओके ओके कर दो, हो गया है हमारा काम। नो 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 नो, ऐसे नहीं करना है। हर चीज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। थोड़ा सा फॉलो करने में तकलीफ़ तो होती है, किसी भी चीज़ को बॉन्डेड फॉलो करने में तकलीफ़ तो होती ही है। हम बाउंड हो गए, हमें ये फॉलो करना ही करना है, तो तकलीफ़ होती है। थोड़ी सी तकलीफ़ सह लो यार, थोड़ी सी तकलीफ़ सह के अगर बात बनती है तो बुरा क्या है। इनफैक्ट हमारे जो पूर्वज हैं वो भी खुश होते हैं कि ये हमारे फैमिली रूल्स को मानता है, और ख़ुद को भी एक सर्टेन स्टेज पे आके सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ भाई हमने रूल्स फॉलो किए, अच्छे से किए। उस वक्त थोड़ी सी तकलीफ़ हुई ज़रूर होगी, क्योंकि यंग एज में मन नहीं करता ना ये सब रूल्स मानने का। बट लेटर स्टेज अच्छा लगता है कि हाँ हमने मान ली है ये सब बातें। तो फिर क्या सोचा आप सब लोगों ने, हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मेरा कंक्लूजन तो यही है कि हमें करनी चाहिए, अपनी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करनी चाहिए।
अब आप लोग सोचिएगा कि क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। भगवान आप सबको खुश रखे, आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। Thank you all my beautiful, loving, caring, pure souls. Thank you so much.